ठीक है जी। उस खाने को देख कर खाना, ये तीसरा फेल। यानी ये तमाम अफ़आल मिलकर एक खाने का वजूद आता है, जिसमें वो एक लुकमा लेकर अपने मुंह में ले जाता है और एक लुकमा उसके अंदर जाता है। ये एक फेल शुमार होता है। यानी चंद अफ़आल के मजमूए के साथ उसका एक फेल जो है वो अंजाम आता है। इसी तरह जनाब हंसना ले लीजिए, इसमें मुस्कुराना, कहे का लगाना, मुंह खोल कर या बंद करके हंसना, ये सब कैफियत सिर्फ मुंह की हैं। इसके अलावा वो बसा औकात इंसान हंसते हंसते चक्कर काटते हैं। जो जो हंसने की मिकदार में इजाफा होता चला जाता है तो इंसान की कैफियत हरकत तब्दील होती जाती है। आप देखते हैं कोई इंसान जनाब लोट पलोट हो जाता है, जनाब बिस्तर पे लेट जाता है, कोई अपने पेट को किसी ने पकड़ा हुआ होता है। जैसे अभी होर नवाज साहब हंस रहे थे, ठीक है, उन्होंने जब्त की भी थी अपनी हंसी को, ठीक है जी। ये हंसने की कैफियत है। ये जो कैफियत है, मसलन आप लोग सवाल कर सकते हैं हंसने का, रोने का, ये इधर ये तफसील का क्या यहाँ अफादियत है इस मौजू में। कहने का मकसूद है कि ये वो दलीलें हैं अकली तौर पर जो इस रोने को, पीटने को और आहुफुगा को कुरान और तफसीरी सूरत हाल में इसको दलील के तौर पर लिया जा सकता है, ठीक है जी। तो ये हंसने की जो कैफियत है, एक हंसना ये एक फेल नहीं है, बल्कि उन तमाम हालात और कैफियत के मजमूए को इकट्ठा करके एक इंसान अपने वजूद में हंसी और खुशी को ले आता है, तब वो हंस रहा होता है, ठीक है जी। इसी तरह से कोई बंदे हिचकियां लेते हैं जनाब, ठीक है जी, कोई जनाब जो है वो किसी हालत में होते हैं, ठीक है जी। इसी तरह जो है वो जनाब रोते वक्त किसी के जज्बात गम में फितरी तौर पर बेबस उसे कर देते हैं। जब वो जिस्म के किसी हिस्से को जनाब जो है वो काटता है या जनाब सीना जनी कर लेता है, तो ये उसकी मोहब्बत का तकादा या शिद्दत एहसास गम का नतीजा करार पाता है। आपने शायद मुशाहिदा फरमाया होगा कि जब किसी भी कव्वे को या चिड़िया के बच्चे को जब उसके घोंसले से अगर निकाल लिया जाए तो आप देखते हैं ना कि परिंदे आसमान पे बुलंद हो जाते हैं, कव्वे इकट्ठे हो जाते हैं, वो जनाब अपनी आवाज निकाल रहे होते हैं। वो क्या होता है? वो उनके रोने का अंदाज है, वो अपने गम का इजहार कर रहे होते हैं, अपनी तकलीफ जो उन्हें महसूस हो रही होती है। यानी वैसे आम रूटीन में अगर कोई जो कौवा है वो इस तरह चिल्लाता है, क्या आया? जब एक कौवा मर जाए तो चंद कौवे इकट्ठे हो जाते हैं। यानी एक गम की कैफियत और हालत जरूर है, और इस तरह के उसके माँ बाप उसके गम में जनाब जोर जोर से शोर मचाते हैं, अपने बाजुओं को, परों को जो है वो खोलते हैं, बंद करते हैं, तो ये अपनी उस शिद्दत एहसास और तकलीफ का इजहार कर रहे होते हैं, ठीक है जी। और अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है, अगर उनको अलमनाक जो वाक़े उनको अगर हम कहें कि अक्सर बेसाख्ता उफ कहकर अपने जिस्म का कोई हिस्सा जो है वो जनाब पीट लेते हैं, जिससे जाहिर करना मकसूद होता है कि ये बहुत बड़ी अलमनाक बात है। मसला अगर कोई बंदा कह देता है यार किसी बंदे का एक्सीडेंट हो गया, तो हम कहते हैं ओ हो अल्लाह अकबर, मसला इस तरह का हम अंदाज अपनाते हैं। तो ये क्या होता है? या हम अपनी किसी हालत में बैठे होते हैं तो हमें कोई अचानक काम याद आता है, हम अपने सर पे हाथ लगाते हैं। ये बेख्तियारी हालत में हो जाए या इख्तियारी हालत में हो जाए, या जानबूझकर हो जाए, या हम खुद जानबूझकर इस फेल को अंजाम देते हैं, तो ये भी तो हम पीट रहे हैं, ठीक है जी। या जनाब जो है अगर मैं ये कहूँ कि जब किसी घर में कोई मौत हो तो कोहराम बपा हो जाता है जनाब, न सिर्फ बच्चे औरतें बल्कि मर्द भी मैयत पर रोते, यहाँ तक कि शदीद गम से मजबूर होकर दीवारों में टकरे मार रहे होते हैं। किसी बाप का जवान बेटा मर जाए, उसकी आप हालत तो कैफियत आप देखते हैं, पाक हिंद में, बरे सगीर में आप देखते हैं क्या कैफियत होती है। उसको 8-8 आदमी ने, 5-5 आदमी ने उसको पकड़ा हुआ होता है, वो गिरिया कर रहा होता है, बैन कर रहा होता है, दीवारों में टकरे मार रहा होता है। हताबाज लोगों को हमने देखा जिसके जवान बेटे फौत हुए जनाब जो है वो अगर 15 दिन भी नहीं गुजरे उनकी दाढ़ी जनाब सियात ही उनकी दाढ़ी सफेद होगी। गम और तकलीफ जो अंदर जिगर को जो मिलता है वो उसको आंखों के जरिए से, उन आंसुओं के जरिए से उनको बहाते हैं। तो यानी यहाँ पे साबित ये हुआ कि जनाब अगर इसके अलावा भी एक ऐसी हकीकत है जिसका इनकार महज हट धर्मी हो सकता है, इसके सिवा कुछ नहीं। अगर आम लोगों की सफ़े मातम में पीटना खिलाफ फितरत नहीं बल्कि शदीद इस्तिराब का नतीजा, तो मातम हुसैन को निशाना बनाना एतराज उसके ऊपर क्यों किया जाता है?
किसी अज़ादार के घर में उसके अहले अयाल को रोने पीटने से रोकने की कोशिशें हमेशा मोहताज कामयाबी इसलिए जनाब जो है वो रहती है कि उसकी वजह जो है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ बुग़्ज़ हुसैन है और कोई नहीं, जिसकी वजह से उसको एतराज़ का निशाना बनाया जाता है। अगर एक बुजुर्ग अपने जवान बेटे की लाश पर गिरिया करे तो वो उसको तकलीफ है। अगर आम इंसान हुसैन के गम में, नवासे रसूल के गम में, जहरा के बेटे के गम में, आले रसूल के गम में, मोहम्मद मुस्तफ़ा के गम में, क्योंकि अहले बैत उनका घर है, अहले बैत उनका घराना है, यानी अहले बैत यानी मुस्तफ़ा के घराने के लिए रोए, तो वो जनाब फतवे और बिद्दतें और जनाब उसको हराम करार दिया जाता है। क्यों? अगर जनाब याकूब और यूसुफ की जुदाई के लिए जनाब याकूब रो सकते हैं, वो रोना कभी अमल नहीं है, वो फेले हराम नहीं है, तो फिर जहां पर नवासे रसूल को जुल्म के साथ उनको शहीद किया गया, उनकी आले अतहार को जुल्म का निशाना बनाया गया, उनके खैमों को जलाया गया,